बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रहमत हक़ का छलकता जाम ईद उल फित्र है। रहमत हक़ का छलकता जाम ईद उल फित्र है। रोज़ादारों के लिए इनाम ईद उल फित्र है। ईद का दिन है नमूदे जोशे ईमानी का दिन। ईद का दिन है नमूदे जोशे ईमानी का दिन। शान मिल्लत शौकत इस्लाम ईद उल फित्र है। दिन यह है तजदीदे पैमाने वफादारी का दिन। इत्तेहादो नज़्म का पैगाम ईद उल फित्र है। ये फ़कत आराइशे तज़ीने तन ही तो नहीं। ये फ़कत आराइशो तज़ीने तन ही तो नहीं। रूह की पाकीज़गी का नाम ईद उल फित्र है। रूह की पाकीज़गी का नाम ईद उल फित्र है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, आज ईद उल फित्र का बहुत ही बरकतों, रहमतों और सआदतों और खुशियों से लबरेज़ दिन हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके आए तो यहाँ के मकामी लोगों को आपने दो त्योहारों पे खुशी मनाते हुए देखा और सहाबा इकराम से आपने सवाल किया कि ये लोग इन दिनों में क्यों इकट्ठे होते हैं और इसकी क्या वजह है। तो सहाबा इकराम ने बताया कि ये दो त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं जिसमें अहले मदीना इकट्ठे होते हैं और खुशी मनाते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें इन दो दिनों से बहुत बेहतर दिन अता फरमाए हैं। वो ईद उल फित्र का दिन और ईद उल अधा का दिन है। तो ये इनाम का दिन है, बरकतों का, खुशियों का, राहतों का दिन है। और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे हम आज ईद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उनसे ईद की खुशियाँ शेयर करेंगे। कुछ हल्के फुल्के सवालात भी होंगे, कुछ हल्की फुल्की उनके साथ गपशप भी होगी। तो पहले आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। जनाब नात के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत हमारे अहद की और बहुत ही मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ईद मुबारक जनाब। बहुत जी बहुत आपको भी ईद मुबारक और पूरी दुनिया को ईद मुबारक जो माशाअल्लाह। बस रहे हैं पाकिस्तान में और वेस्ट कोट आपने बहुत अच्छी कोई खास तौर पे इंतखाब किया ईद के जी दिन के मैं लिए, बिल्कुल जी सिलवाई मैं है ये या नहीं आपको मैं दी ये गई है ईद या के आपको लिए मिली है, क्या चक्कर है नहीं जी इसका? मिली नहीं है, ये खुद ही मैंने खरीदी है मिलवाई गई है और किनसे? ईद के लिए ईद के लिए खास तौर ताकि पे और खरीदी। खुसूसी तौर पे आपके शो के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद फैसल नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद है, नौजवान मारूफ मुमताज़ सना खां। और लगता है कि अटपहरे रोजे तो नहीं रखे आपने? पहले तो ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। बहुत आप कुछ ढीले ढीले लग रहे हैं। नहीं नहीं जनाब, ढीला तो नहीं, वैसे आप महसूस कर लिया, मैं कुछ कह नहीं अच्छा चले, ईद की बहुत बहुत मुबारक जनाब खैर आपको। मुबारक। बहुत शुक्रिया। हमारी जनाब भाई जाना बहुत ही मोतबर और मोहतरम शख्सियात दोनों तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, ये हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे मेहरबान भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं और बहुत सारे इनके साथ ताल्लुक़ और रिश्ते इनके साथ हमारे वाबस्ता और पैवस्ता हैं। ख्वाजा साहब ईद मुबारक जनाब। बहुत शुक्रिया, आप आज के इस खूबसूरत दिन तशरीफ़ लाए हैं और हमारी ईद की खुशियों को आपने दुबाला कर दिया, बल्कि ईद के चांद को चार चांद लगा दिए आपने तशरीफ़ ला के। कैसा आज का दिन की मसरूफियत और कैसी जी हाँ, लग रही? बहुत खुशियों भरा दिन होता है ठीक। और ख़ास तौर पे QTV ने इस पूरे रमज़ान मुबारक में बड़ी पुरकैफ, मुसरतों भरा और इल्म हिकमत से लबरेज़ और रूहानियत से आरास्ता प्रोग्राम उन्होंने पेश किए हैं। इसके लिए मैं हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को, आमिर फ़याज़ी साहब को, ज़हीर साहब को, उनकी तमाम टीम को और आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। और हमारे साथ आज खुशबख्ती है कि हमारे अहद की बहुत बड़ी इल्मी, अदबी और तहकीकी शख्सियत, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और इकबालियात पे जब भी कोई ज़िक्र होता है तो डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब, उनका ज़िक्र, उनका नाम मोतबर हवालों में
गिना जाता है। डॉक्टर साहब ईद मुबारक जनाब, बहुत बहुत खैर मुबारक जी। नकवन बहुत साहब, शुक्रिया आपको आज तशरीफ़ आवरी का आपका, और आप आज आए हैं ईद के दिन और खुशियाँ यकीनन बांटने के लिए आए। हम आपको संजीदा गुफ्तगू करते हुए हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ चाहेंगे कि गपशप भी करें और ईद माशाल्लाह की बहुत ही खुशियाँ प्यारा जो है वो प्रोग्राम दुबाला है, करें। खुशियों का प्रोग्राम है, ईद की खुशियाँ शेयर करने का। जी। और जिस अंदाज से हज़रत ने भी फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा, ठीक, इबादत का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर न्याज़ पेश करने का, और आपकी भी बड़ी इसमें काविशें रहीं, इस चैनल की काविशें रहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी उसका समर है, आज हमें ये खुशियों का मौका मुयस्सर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशियाँ हमें नसीब करे। बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब, छोटी जो ईद होती है, ईद उल फित्र होती है, जी जी इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चों की भी खुशियाँ होती हैं, ईद भी दी जाती है और खाने के भी एहतमाम होते हैं। बड़ी ईद से ज़रा हट के इसकी जी, जी, खुशियाँ जी। होती हैं ज़रा, तो क्या आपको अच्छा लगता है खाना ईद के दिन? ईद पे सबसे पहले तो ये सेवियाँ होती हैं, ठीक है, मीठा ही होता है, तो वही आगाज़ होता है, मीठे से आगाज़ मीठे करते से हैं। आगाज़ होता है। ठीक, और और फिर इख्तिताम किस पे होता है जाके? इख्तिताम बस फिर जो भी है वो, इख्तिताम नहीं होता। हाँ होता ही नहीं है। ठीक, इख्तिताम बिल्कुल का तो सिलसिला होता है ना, कुछ कोई आ जाए या कहीं चले जाना, क्योंकि मैं घर में रहता हूँ और क्योंकि सबसे बड़ा हूँ भाइयों से, ईद के दिन तो कम से कम घर में रहना चाहिए आपको, ये तो मेरी भी आपसे गुजारिश है। जी जी मैं एक बिल्कुल दिन तो ईद पे आप घर एक रहना दिन कम से ताकि बाकी तो सारा सिलसिला है ना, वो घर वाले कहते हैं हमारे हमें भी डेट दे दे। कम। हाँ जी ये ऐसा होता है। तो ईद पे मैं घर ही रहता हूँ ताकि, और सबसे पहले तो मैं नमाज के बाद चला जाता हूँ वालिद साहब की ठीक, कब्रिस्तान पे, उसके बाद मैं फारिग होता हूँ। माशाल्लाह घर पे ही रहते हैं, घर पे यानी रहते आपको किसी ने काबू करना हो, तो कोई बगा खाने पीने का प्रोग्राम हाँ हो, जी ईद बिल्कुल, लेने का प्रोग्राम बल्कि हो, मैं तो तो ईद अपने के दिन घर आ सकते हैं। मैं अपनी खुश नसीबी समझूंगा कि आप आए मेरे घर। या आप 3-4 साल से बस खुश नसीबी जी आप का ये जिक्र कर आप रहे हैं, ये लेकिन हमारी आप ही खत्म किस्मत कर में रहे आ हैं, नहीं मैं रही तो नहीं, कभी। मैं तो आपको दावत देता हूँ, लेकिन चलिए कुछ आपकी वही है जो मैंने कहा ना कि आपकी मसरूफियत वही है कि जो मैंने अपना हाल सुनाया, ज़हीर साहब के साथ तेरे हमारा सामने प्रोग्राम मेरा बन हाल रहा है। है, हाँ जी लेकिन हमें पता चल जाए ना कि आप ईद के दिन वाकई घर पे होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। कुछ छापा मारते हैं। हाँ जी जी ज़हीर साहब, बिल्कुल, सिर्फ जेब में एक रखिए एक जी। ईद जो मैं चाहता था कि मदीने पाक, वाह वो वाह, मुझे ये सरकार ने ये अनायत की, वहाँ माशाल्लाह। मैं इत्काफ में बैठा और वहाँ मैं, ये बड़ी मेरी ख्वाहिश थी, सरकार ने पूरी की कि एक ईद मैंने मदीना तो सुभान अल्लाह, वहाँ की तो मुनव्वरा फिर में, क्या बात है ना क्या कि बात है सरकार की उसकी बारगाह में बात, ईद आ जाए तो बात उससे अच्छा। माशाल्लाह। जी 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 फैसल, आपकी क्या रूटीन होती है, सुबह के मामूलात क्या होते हैं ईद के दिन के? ईद के दिन सबसे पहले एक तो ये कि जल्दी उठना पड़ता है, ये हाँ मसला होता है सबसे बड़ा हाँ जी, नात फजर की खानों के नमाज के लिए। टाइम जो सा ना उठ जाते हैं, फिर ठीक उसके है। बाद आपको पता है कि ईद की नमाज के लिए जाना होता है। और सबसे नहीं आपको भी पता है कि हाँ सिर्फ जी, मुझे तो पता नहीं है, आपको अब भी आपको पता पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। है। अच्छा ठीक है, हाँ जी, ईद के तो लिए जाते हैं। उसके बाद फिर पूरा महीना आपको पता है कि रमज़ान का जब गुजर जाता है तो हमें हलवा पूड़ी मुयस्सर नहीं होता। फिर ईद की नमाज के बाद ठीक है, पहले तो नाश्ते का अच्छा एहतमाम होता है, अच्छा फिर उसके बाद सारा दिन घर में ही तकरीबन सारा दिन घर पे ही रहते जी हैं आप, आराम करते हैं या? आज सो भी जाते हैं। आपको पता है कि नात खानों की नींद भी कैसी होती है, कब आ जाए पता भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए जी। काजी साहब, यकीनन जो ईद की खुशियाँ होती हैं बड़ों के लिए और तरह की होती हैं, बच्चों के लिए और तरह की होती हैं। बचपन की कोई ईद के हवाले से बताइए, कैसी गुजरती थी और क्या मामलात होते थे? सबर साहब, मुख्तलिफ रंग होते थे ईद की खुशियों के। जी मसलन जब हम घर में ईद मनाते हैं तो और तरह का होता है, ठीक, और कभी जब सरकार की बारगाह में हाज़िरी होती है तो वो एक और तरह का वाह होता वाह, है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वहाँ तो ईद जो होती है, ईद गाह माँ गरीबां कुए तो वाह वाह, इन बिसात ईद दीदन रुए तो। क्या बात। और जो घर में होती है तो उसमें भी अदवार के हिसाब से उसमें फ़र्क है। ठीक, एक दौर वो था जब हमारे बुज़ुर्ग होते थे घर में, तो फिर वो सुबह तैयार होके पहले आस्थान शरीफ पे जाते थे अपने बुज़ुर्गों के मज़ार पे, और फिर जो बुज़ुर्ग मौजूद थे वालिद साहब वालिदा साहबा और जो बुज़ुर्ग होते थे फिर उनसे मिलने जाते थे, उनसे ईदी मिलती थी। ठीक, वो बड़ी मुख्तसर सी बेशक होती थी, लेकिन उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती थी ठीक,
کہ بزرگوں نے ہمیں عید دی ہے. اور پھر کچھ کھانا ہوتا ہے میٹھا، ٹھیک. جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا. ہم لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، نہیں میں بچپن کا پوچھ رہا ہوں، آپ پہلے کی بتائیں، جب میٹھا کھاتے رہے تو کیا کھاتے رہے؟ جی ہاں، شوگر پہ آتے ہیں بعد میں کہ آج کل کیسے کھانے جو ہے وہ کھائے جاتے ہیں. جی ہاں، وہ بچپن کا دور جو تھا وہ کھیل کود کا بھی دور تھا. بچوں سے مل جل کے چیزیں خرید کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بازار سے خرید کر کے لانا، کھانا اور گپے مارنا، لڑنا جھگڑنا بھی اس میں ہوتا تھا. ٹھیک. اور یہ ہوتا تھا کہ کس کو عیدی زیادہ ملی ہے، کس کو کم ملی ہے، ٹھیک. اور کس نے پھر اس سے کیا خرید کیا ہے. ٹھیک. یہ سب چیزیں عجیب ہوتی تھی. واہ. کبھی لڑنا جھگڑنا، کبھی آپس میں خوش ہونا، کھیلنا کودنا. اسی طرح بچپن کا دور تو ٹھیک. تقریباً ایسا ہی ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ بھی کوئی بچپن کی، میں چاہ رہا ہوں کچھ شیئر کریں. ظاہر ہے اب ایک مصروف زندگی ہے اور اس میں ایک سنجیدہ لائف ہے، ہر وقت آپ نے لکھنا پڑھنا گفتگو کرنا، لیکن وہ جو ایک بچپن کا زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان ان تمام تر تفکرات سے اور ان تمام تر مسائل سے، مشکلات سے، سنجیدگی سے دور ہوتا ہے، اس کو صرف انجوائمنٹ کا ایک اس کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو کچھ شیئر کیجئے کیسا دور جی تھا؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. ایکچولی میرا تعلق بنیادی طور پہ دیہات سے ہے. گاؤں کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں عید کے مواقع بڑے اہم، ٹھیک. ان کی ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ سارا سال تو لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، اپنے روزگار کے سلسلے میں، دوسری مصروفیات کے سلسلے میں اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں. عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ سارے اعزاء، رشتہ دار، سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب جو بچپن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بڑی فیسینیشن ہوتی ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ نے ہر ایک سے ملنا ہوتا ہے. اچھا جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا کہ اس میں ایک کھانے پینے کا اہتمام اور یہ، تو اب جہاں ملنے بھی جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی کچھ پیش کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پھر آپ اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کھانا پڑ رہا ہے. ٹھیک. کیونکہ رمضان گزرا ہوتا ہے اور پہلے کچھ اور معمولات ہوتے ہیں اگر بچپن کے باوجود بھی. تو ایک گاؤں کی زندگی میں، دیہات کی زندگی میں ایک اپنا ایک حسن ہے. گو کہ اب جو زندگی آ گئی ہے، شہر اور دیہات میں اتنا فرق نہیں رہ گیا، لیکن جب ہم اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس کا ایک افسانوی عیدی سا لینے کردار کا ہے. وہ ایک چام ہوتا تھا بڑوں سے کہ کس سے عیدی ملے گی، کتنی ملے گی، وہ ایک بالکل بڑا بالکل بالکل ایک بچوں کے لیے ایک بہت چارمنگ ایونٹ زیادہ. ہوتا ہے. اب چونکہ بہت سے آپ کے ایسے بڑے ہوتے ہیں، چچا ماموں، جن سے آپ نے سال کے بعد ملنا ہوتا ہے. اچھا ان سے اتنی توقعات بھی ہوتی ہیں کہ اب ان سے ہمیں اتنی عیدی ملے گی، ہاں جی، اتنا پیار ملے گا. تو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا خواب اور بچپن تعبیر کا میں ملا جلا آپ کسی سے ماحول توقع ہوتا کر رہے ہوں کہ اس سے عیدی جو ہے وہ ملے گی، اتنی ملے گی، آپ کے اپنا ایک ہوتا ہے نا ہے. مائنڈ، اور اس سے اتنی نہ ملے تو پھر کیا اس وقت کیا خیال آتا ہے کہ یار یہ اس نے زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، یا اس کو، ظاہر یا نہیں معصومانہ، خیال نہیں آتا تھا؟ ایکچولی یہ معصومانہ سے معاملات ہوتے ہیں. ظاہر آپ کو ایک احساس معرومی تو ہوتا ہے جب ٹھیک. آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوتی. ٹھیک. یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بچپن کا چھوٹا سا IMF ہوتا ہے جس سے آپ کو پراپر رسپانس نہیں ملا ہوتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے اور شان عید کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر اور محترم مہمان تشریف فرما ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو ابھی ہم نے عیدی پہ بات کی تھی، کچھ کھانے پینے کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن آج کچھ شعر و شاعری بھی ہوگی کیونکہ ہمارے ساتھ اقبالیات کے ماہر بھی بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور قریشی صاحب کو بھی شعر بہت پسند ہیں، اور فیصل صاحب سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور سنیں. لیکن بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر. کرام شان عید میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج عید الفطر کا خوبصورت دن ہے، ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان تشریف فرما ہیں جن سے ہم پورا رمضان المبارک مختلف پروگراموں میں ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن آج عید کے اسپیشل دن بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یقیناً ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ حاصل کریں. جناب اختر حسین قریشی صاحب، ہمیشہ ہم کچھ نہ کچھ، خاص طور پہ میں چاہوں گا استاد گرامی کے حوالے سے جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ، بہت ساری یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. سفر کرنے کا بہت مزہ آتا تھا، محافل میں اس وقت جو ماحول ہوتا تھا کہ سب لوگ پہلے آ جاتے تھے، وقت سے اکٹھے ہوتے، گپ شپ لگتی، کھانا کھاتے، پھر اکٹھے محفل میں جاتے.
आपने ये सारे दौर देखे हैं, जी बेशक। तो क्या महसूस करते हैं उस दौर में, इस दौर में? जी उनकी तबीयत जो थी बहुत अच्छी थी और मजा ही अब हंसने के हर वक्त, मतलब सफर का भी एहसास नहीं सफर होता का भी था, एहसास वक्त का भी नहीं था। एहसास अख्तर नहीं। सदीदी साहब और किबला जोरी साहब, उन दोनों का बड़ा जोड़ होता था, तो बड़ा लुत्फ आता था। उनके जो लताइफ होते थे बड़े आपस में फिल बदी होते थे। फिलबदी होते थे। एक लतीफा मैं उन्होंने कुछ सुनया तो बड़ा लुत्फ अच्छा, आया। बिस्मिल्लाह। उन कहते ने एक खान साहब सन, नात भी पढ़ते सन ते वो दूसरा भी काम करते सन ते साढ़े हल भी आ जाते सन। मैं क्या अच्छा जी। कहते उन्होंने रोज़ा रख लिया, रोज़ा रख लिया ते गर्मी के रोज़े गर्मी के रोज़े सन ते रोज़ा रख लिया ते 10 बजे उन्होंने नींदर उठ पई। तो कहते ने जी यार मैं नींदर नहीं आ रही, ते उन्होंने कहा जी अजे तो 10 बजे ने ते अजे बड़ा टाइम है। तो उन्होंने कश पैन लग पाया। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी, फिर सौ गए, फिर जोर वाले फिर उठ पे। फिर उन्होंने नींद भी कितना कितने पैंदी है टाइम लग ਜਦੋਂ हाँ जी, मतलब भुख लगी होवे नींद भुख भी लगी ते प्यास भी लगी ते उतों रोज़ा ते गर्मी का रोज़ा। अच्छा वो हुण जनाब वाली मरन ते आ गया। उदों असर भी टाइम हो गया, मगरब के करीब टाइम सी ते उन्होंने कहा चलिया भी मैं मर चलिया जे। उन्हें कहा सी तुहाडी आखिरी ख्वाहिश की है? हाँ जी, घर वाले ने कहा आखिरी तुहाडी ख्वाहिश? कहंदा आखिरी ख्वाहिश दुआ करो कि कल ईद हो जाए। हाँ जी, रोजा रखना जो है वो बड़ा किबला जोरी साहब दे मुंह जड़ा बड़े जचदे सन ते ओह बड़ा लुत्फ लैंदे दा। जी हाँ, ते ऐसियां बातां उन्हां दियां सुनाइयां। तो कहंदे ने एक दफा ऐसा होया कि एक खान साहब दे कमेटी निकल आई लाख रुपए दी, लाख रुपए की कमेटी लाख रुपए की कमेटी निकल आई। हाँ जी, लाख रुपए की कमेटी निकली तो उन्होंने लख का अपना कीमा ही लैन दा। उन्हें कहा कीमा ही लैन दा। उन्हें कहा कि नहीं नहीं अद्धे करेले भी नहीं होने अच्छा नहीं वो तो गल सुनाना ना पिया। अच्छा ते ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕੀਮਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਮਾ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਦੇ ਤੇ ਕੀਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। क्या बात, वाह जी वाह, उधार भी चलता रहना चाहिए ना, इसका भी एक अपना हुस्न होता है। फैसल बचपन में कैसा माहौल, शरारती थे आप? नहीं, मैं इतना ज़्यादा शरारत वगैरह बहुत कम थी, यानी कि संजीदा तबीयत ज़्यादा थी मेरी बचपन में। बच्चे होते हैं, ईदी मिलती है तो वो रफड़ डाल लेते हैं माँ बाप के साथ कि नहीं मुझे इतनी चाहिए, कभी ऐसा मामला नहीं था। जितनी भी मिली नहीं खैर तो से आप रख लेते इतना थे। ईद वाले दिन इतना सीरियस क्यों? क्योंकि अंदरून लाहौर का तो हर बंदे को पता है कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, मोटरसाइकिलें चलाना, रात सारी जागना, गलियों में क्रिकेट खेलना, शीशे तोड़ देना, नहीं और बड़े बड़े मामलात होते हैं। मैं उस वक्त से यही सोच रहा हूँ कि आप हम सबसे तो पूछ रहे हैं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, क्या मामला थे। अब आप बताएं ना कि आपकी ईद के दिन आपसे कैसा मुकम्मल होने के बाद जो है ना वक्त बचेगा तो मैं भी इंशाल्लाह बचाऊंगा पहले, लेकिन आप बताएं तो सही पहले कि अंदरून लाहौर में तो ये मारूफ है कि गुजरा। वहाँ पे क्रिकेट बच्चे- का बहुत शौक था, क्योंकि मैं और सगीर तकरीबन हमारी एज का भी इतना फर्क नहीं है, 1.5 साल सगीर मुझसे छोटे हैं, तो हम दोनों इकट्ठे ही क्रिकेट वगैरह खेलते थे। तो क्रिकेट की अच्छा वजह आप से बड़े हैं हमें- उनसे, वैसे हाँ तो आप जी, छोटे लगते हैं। जी मैं बड़ा हूँ सगीर से। तो हम दोनों क्रिकेट वगैरह स्कूल से आना, धूप में क्रिकेट छत पे खेलने चले जाना या ग्राउंड में चले जाना, तो इस वजह से वाले साहब से हमें बड़ी मार पड़ती थी। वाह वाह वाह। क्रिकेट- मार किस चीज से पड़ती थी? डंडे से, थप्पड़ से? नहीं, जो जूतियों चीज से? हाथ में आ जाए वो पड़ जाती हाँ? है। जो चीज हाथ में आ जाए। आप किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते थे? जूतियों को, मार डंडों को, या थप्पड़? किससे ज्यादा मजा आता था? नहीं, सबसे इजी यही सजा होती थी कि कान पकड़ लो, वो हमें होता था कि इसमें मार नहीं पड़नी, अच्छा बस कान मुर्गा पकड़ने बनना में है। सहूलियत ये हाँ, होती थी कि हाँ इसमें जी, मार पिटाई वगैरह नहीं का। होनी। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे कान ही। नहीं पकड़ने तो फिर फिर तो नहीं, तीनों ऑप्शन अगर आपको दी जाए अगर मार खाने के लिए, कभी डंडे से खानी है, जूतियों से खानी है, या हाथों से, तो क्या चॉइस करें? वैसे बच्चे तो मैं कहता हूँ तीनों में कोई भी उनकी चॉइस नहीं होगी। अगर इजी समझा जाए जूती ठीक चलें है। चॉइस दे दी जाए अगर मिसाल के तौर पे चॉइस अगर मिले आपको तो हाँ क्या जी। लेंगे? जूती से ठीक है, डंडे वगैरह जूती से से ठीक। हाँ वो जूती बेहतर है। अगर वो हो दूसरी कोई इस तरह की जिसके अड्डी भी लगी हो जिसके नीचे, तो नहीं वो ऐसा नहीं, बस अंदरून लाहौर तो छांटा वगैरह भी होता है ना, वो वालिदैन ने खास तौर पे एक बनाया होता है, एक डंडा जिसके ऊपर टेप लपेटी होती है, सज्जा के हाँ। पास होता था, उसका भी आपको पता होगा, हाँ जी पता है वाकिफ कि- होंगे उससे। हाँ क्योंकि हम गुज्जर फैमिली है हमारी, तो
یہ ان پھر چیزوں تو سے ٹانگاں بڑیاں ہو گئی تھے کو وہ ٹانگے سے پہلے جاندے سن ہاں کیونکہ ہاں۔ پہلے تو آپ یہ گاڑیاں وغیرہ تو رجحان اب بہت زیادہ ہو گیا نا. پہلے تو ٹانگا وغیرہ آپ کو پتہ ہے کہ سواری کے یہ لیے ہر اب چیز کا مجھے ہی پتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں. نہیں میں نہیں کون سے کیونکہ آپ بھی ٹانگوں پاکستان میں کے نمبر لگاتا رہا سر آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا آپ کو بھی یہاں کے جو ماحول چینج ہوتا ہے یہاں ٹریفک وغیرہ کے حوالے سے آپ کو بھی علم ہوتا ہے کیونکہ ٹھیک، آپ اس چیز سے ناشنا تو نہیں ہے, بالکل آشنا ہی ہے اس چیز سے. اس وجہ سے میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو ساتھ بھی شامل پتہ کر ہے. لیتے ہاں ہیں جی اسی لیے وہ شامل ساری کرتے ہیں. چیزوں میں ہاں جی انکلوڈ ہو جاتا ہوں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ٹھیک. خواہ صاحب کوئی مزے کی بات سنائیں بچپن کی عید کے حوالے سے, یا ویسے کوئی آپ شرارتی تھے بچپن میں یا آپ سنجیدہ نہیں تھے؟ میں زیادہ تر سنجیدہ ہی تھا. سنجیدہ تھے. جی کوئی ڈر خوف کی وجہ سے یا ویسے طبیعتاً؟ جی ہاں، ماحول ہمارا ماحول ایسا تھا. تھا. ہمارا ایک روحانی سا ماحول تھا, جی تو اس میں بچپن سے ہی ہم اسی میں آنکھ کھولی ہے, اسی ماحول میں. ہماری عید کا جو ایک نیا مختلف انداز تھا, غالباً میرے خیال میں وہ کہیں نہیں ہوتی ہوگی اس طرح جی. کی. اس طرح ہوتی تھی کہ عید کے ٹائم پہ ہم اکٹھے ہو جاتے تھے اور بہت لیٹ عید پڑی جاتی تھی, دیر سے عید پڑی دیر سے عید پڑی جاتی تھی. تو دور دراز سے لوگ آتے تھے عید پڑھنے کے لیے, قریب قریب اور کوئی عید وہاں نہیں ہوتی تھی. ہوں. تو صفیں بن جاتی تھیں اور دور سے کسی آدمی نے نظر آنا تو کپڑے کے ساتھ اس کو اشارہ کرنا, اسے ایک آدمی کے انتظار میں سارے لوگ کھڑے رہتے تھے. تو آخری وقت میں نماز عید ادا ہوتی تھی اچھا جب اس کا وقت ختم ہونے والا ہوتا تھا. تو عید کے بعد پھر ظاہر خطبہ ہوتا تھا, اور خطبے کے بعد پھر لوگ بیٹھ جاتے تھے, گھروں کو نہیں جاتے تھے. اچھا کچھ درخت ہوتے تھے, درختوں کے سائے میں چاہے جتنی گرمی بھی ہو واہ اس کے واہ سائے میں بیٹھ جاتے تھے, اور پھر محفل ہوتی تھی, کیا بات. نعت خوانی بھی ہوتی تھی, تقریر بھی ہوتی تھی. ظہر پڑھ کے ہم گھروں کو آتے تھے. اللہ یہ ایک خاص انداز تھا. واہ. بعض لوگ باہر وہ گھوڑے وغیرہ دوڑاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی تھی, لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ واز سننے کی دلچسپی رکھتے تھے. یہ ماحول ہوتا تھا. صحیح. جس طرح قریشی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ وہ کریلے کا تذکرہ آ رہا تھا, لاکھ تو روپے کا قیمہ ہی لے لیا, جی ہاں, کریلے ادھار. مجھے یاد آیا کہ خان صاحب غلام علی خان صاحب گا رہے تھے, غزل گا رہے تھے. ظاہر ہے وہ غزل ہی گاتے ہیں, تو اس میں انہوں نے پلٹا لگا لیا. اچھا تو ظاہر ہے یہ سننے والے گانے والے لوگ سب موجود تھے, تو انہوں نے کہا یار اس بندے نے تو کریلے گوشت میں گنڈیریاں ڈال دی. واہ جی واہ. واہ جی. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں جناب, آپ بچپن میں بھی سنجیدہ تھے یا کوئی شرارتی طبیعت ہوتی ہے بچوں کی جیسے؟ بس جناب بہل میں کوئی دوسرا تبصرہ کرے تو زیادہ حقیقت پسندانہ ہوگا. اپنے بارے میں یہی میں کہوں نہیں, گا ہم چاہتے ہیں کہ عید کے دن لوگوں کو آپ آج اتنا سچ زیادہ جو بتائیں, تھا, جو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جی صاحب ہاں, بہت سنجیدہ ہیں, کہ تو بچپن میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ شرارتی تھے اتنا آپ؟ زیادہ شرارتی میرا مزاج نہیں تھا. مزاج شروع سے ہی مزاج جو ہے وہ اتنا نہیں سنجیدہ تھا. جی, اتنا سنجیدہ بھی نہیں تھا لیکن اتنا شرارتی بھی نہیں تھا اتنا جس طرح عام طور شرارتی پہ بھی. ہوتا ہے. جی, کیونکہ گھر کا ماحول جی پڑھنے پڑھانے کا ماحول تھا, تو بس زیادہ بہت اسی میں صرف ہوتا تھا. کیا بچپن میں کیا پڑھتے تھے آپ زیادہ؟ ایسے جی کہ کورس کے ساتھ ہمارا جو اسکول تھا اس میں ایک لائبریری تھی, تو جو استاد تھے جن کے ذمہ لائبریری تھی, انچارج تھے, وہ بڑے شفیق تھے. تو لائبریری میں جانا, جو کتاب جی چاہے لے لینا, یعنی بچوں کا جو لٹریچر ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے کا موقع ملا. اور بہت سی کتابیں, بڑی کتابیں بھی لے لیتے تھے روب ڈالنے کے لیے, جو پتہ نہیں چلتا تھا اس میں ہے کیا. ٹھیک ٹھیک. لیکن اچھی موٹی کتاب ہاتھ میں اٹھائی ہو تو پتہ چلتا ہے بڑا پڑھا لکھا, اس کو بڑی باتیں آتی ہیں. تو اس طرح کا ایک یعنی کہ ماحول تھا کہ جو چیزیں بھی میسر آئیں انہیں پڑھنا, اور آہستہ آہستہ پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک آگے میچور. اچھا, بچپن میں کوئی خاص آپ کو پسندیدگی کے ساتھ کوئی چیز پڑھتے ہوں کہ یہ مجھے پڑھنا چاہیے, اقبال کا شوق اس پہ آتے ہیں کہ کب ہوا آپ کو, لیکن اس سے پہلے آپ کا شوق کیا تھا؟ بچوں کو ڈائجسٹ کا شوق ہوتا ہے, جو جادوئی کہانیاں ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں, یا اس طرح کی دیگر اور دلچسپیاں ہوتی ہیں اس دور کی؟ یہ چیزیں بھی ہوتا یہ ہے کہ ماحول کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں آپ ان کو پڑھتے رہتے ہیں. ڈائجسٹوں کا آپ نے ذکر کیا, بالکل جاسوسی ڈائجسٹ کا ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, جو ہم عمر لوگ تھے یہ پڑھتے تھے. پھر آگے چل کے اردو ڈائجسٹ تھا, سائنس ڈائجسٹ تھا, بلکہ میرے پاس اس کی پوری سمجھیں کہ 15-20 سالوں کی فائل ہوتی تھی. ٹھیک
ठीक। यानी उसको लेना पढ़ना उसको। खेलने में क्या आपको पसंद था ज्यादा? खेलने में जो थोड़ा बहुत खेल लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकायदा किसी खेल में मैंने बकायदा हिस्सा लिया किसी हो। गेम में आपने? बाकायदा किसी खेल में हिस्सा हिस्सा लेने का नहीं मौका लिया। नहीं मिला। ठीक हो। इस तरह की मसरूफियत कुरैश साहब है। आप क्या खेलते हैं जी बचपन च? कोई गुल्ली डंडा, मैं भी कोई क्रिकेट खेलता था, पिट्ठू गोल लेकिन गरम मैंने होता एक गेंद बजा और बाद मैं माफी मांग ली। मैं क्या भाई गेंद पक्का सी कि कच्चा? पक्का सी मैंने ले बैठाओ। मैं क्या ले भी ये खेल तो मैं माफी चाहना। अच्छा हाँ जी, ते सारा कुछ बल्कि लिया सी मैं मेरे को ही होंदा सी सारा कुछ, विकटां वगैरह ये वो सारा कुछ। ते ओ मैं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। मैं क्या भाई ये बड़ा जानलेवा है काम है। मैं छੱਡ ही ਦਿੱਤਾ है जी। आप बताएं जी, क्या खेलते रहे? कुरैशी साहब बात कर रहे थे क्रिकेट की, तो जब क्रिकेट में पहले तो टेप बॉल वगैरह हम खेलते थे, तो मुझे शौक पड़ गया कि यार अब हार्ड बॉल खेलना है। तो मोहल्ले की हमारी टीम थी, उन्होंने किटें वगैरह बनवानी थी, उन्होंने पैसे वगैरह सबसे चार्जेस जो वगैरह जो भी लेते थे सबसे लिए। मैंने भी किट ले ली उनसे, तो मैं बड़ा खुश कि अब यार जो उनसे ना जाना है हार्ड बॉल खेलना है, ऐसे पूरा सामान पहन के ग्राउंड में जाना है पूरी तैयारी के साथ। वो मुझे ले गए, सारा दिन उन्होंने ना मुझे ना बिठाई रखा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि यार एक आउट हो गया। अरे किट पहन के बैठे रहे हैं? नहीं वैसे ही बैठा वैसे ही ना बैठा। वो, क्योंकि बाद में फिर तैयारी होती है ना कि जो आउट हो गया आ रहा हो तो फिर होती है तैयारी कि चलो यार जल्दी से सामान वगैरह, यानी कि फील्डिंग वगैरह करवा ली आपसे उन्होंने? नहीं फील्डिंग बाद में करवाई उन्होंने। मैं सारा दिन सोचता रहा मेरी बारी आएगी, सारी टीम आउट हो गई। बाद में बारी मुझे नहीं आई? एक खिलाड़ी अनफिट हुआ, उसकी जगह फील्डिंग पे बुला लिया। मैं कहा नहीं यार ये हमारे बस की बात नहीं है। वो कहते जी कि आप पहले आए नहीं, अब आप जो सा ना आप पूरी टीम हमारी मुकम्मल हो गई है तो आप आ गए हैं। तो मैं अच्छा। यार आप मुझे पहले बता दो, ये मेरे साथ अच्छा आपने जो सा ना सलूक किया है। बड़ी ज्यादती हुई आपके हाँ, साथ, ऐसा ये ही तो है। वाकई। हाँ, उसके बाद फिर मैं तो जान चढ़ी। हाँ जी कमाल बात बताइए। हाँ बाउंसर हाँ जी। मैं तो वो जा रहा रेडियो पाकिस्तान रिकॉर्डिंग सी, ते मैं बस च बैठ गया। एक मेरे नाल बंदा बैठ गया, तो पीछे बह गया। वो बंदा मेरे को घड़ी नहीं सी, तो कहंदा जी नाल दे मेरे नाल दे बंदे नूं पिछों कहंदा भाजी टाइम की होया? वो इंज घूर के टटिया ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ? ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਨੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ रेडियो पाकिस्तान तो एक जरा से ना स्टॉप पे ले आ। ठीक। अच्छा वो बंदा उतर गया, वो बंदा उतर गया। हुण गल ये सुनने वाली, ते उतर गया ते मैं उन्होंने कहा भाई जान तुहाडे कोल घड़ी गई सी ते तुसीं ओनू टाइम दस दिंदे। बेचारा कहंदा लड़ाई करवानी सी। नाज़रीन इकराम, ब्रेक का वक्त हो गया है और ये जो कुरैशी साहब ने आज बाउंसर की बात सुनाई है कि उसके बाद इन्होंने उस गेम को हाथ नहीं लगाया, इस पर मज़ीद कुछ थोड़ी सी बात होती है, लेकिन एक वक्फे के बाद बात होती है। जी नाज़रीन इकराम, खुशामदीद कहते हैं आपको शान ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद के हवाले से, और हमारे साथ बहुत ही मोतबर मोहतरम मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। और आज का जो हासिल ईद शो जो वाक़या है वो जनाब अख्तर कुरैशी साहब ने सुनाया है कि इनको बाउंसर लगा है पक्की गेंद का, और उसके बाद इन्होंने खेलने से तौबा कर ली। इस पर मज़ीद थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन हम ख्वाजा साहब से पूछते हैं, ख्वाजा साहब गेम वगैरह कोई बचपन में खेलने का शौक़ रहा? साहब जब दीनी मदरसे में तालीम हासिल की मैंने जी, तो असर के वक्त हम बाहर जाया करते थे, कुछ दूर जाके गेंद खेलते थे। ठीक ठीक। यानी वज़ादारी जो है हमारे ऊपर इस कदर हावी थी कि हम वो गेंद आम माहौल में भी नहीं खेल सकते थे। अच्छा, जरा दूर जाके खेलते थे। ठीक। और दूसरी बात ये थी कि गेंद को भी हम छुपा कर ले जाते थे, छुपा के लेके जाते। किसी को पता भी ना चले कि हम किस गरज से जा रहे हैं। हमारे एक साथी थे मुनीर शाह साहब मरहूम, तो वो क्या करते थे, जहाँ कुछ चार आदमी नज़र आते थे तो वहाँ वो झगड़ना शुरू कर देते हमारे साथ। अच्छा। तो वो कहते यार खुद कितना है,
खुद तो हुआ जरा गुम थी कि मेरे को कितना है यानी हम जिस चीज को छुपा रहे थे वाह उसी चीज को वो ओपन कर रहे थे वाह तो एक इसके भी खिफत शर्मिंदगी हो रही थी तो इस तरह एक चीज हम पे वो हावी होती थी कि यानी हमने आप जो है वो खेल कूद भी आपकी अदब और खेल-कूद अखलाक के दायरे में उसमें ही रही, कम यानी आती उस वक्त भी, यानी उसमें आपकी भी वो कम आती थी। माहौल ज़ाहिर है असरअंदाज होता है जिस जी, भी जी। माहौल में आप रहते हो। शेर का कब शौक हुआ? ये शेर का चूँकि हमारा जो सूफियाना माहौल था दबिस्तान तसव्वुफ़ से हमारा ताल्लुक़ है तो कव्वाली सुनते होते थे शुरू से ही और उसमें ज़ाहिर एक शेर के साथ शगफ होता था जी जी जी। तो वो दौर ये था कि जब फ़ारसी पढ़ी जाती थी हम्म, तो मैं छोटा था अपने किबला वाले साहब अलैहि रहमत के साथ तो हम मुरीद के पीर साहबान हमारे पीर भाइयों में थे और वो पढ़े लिखे लोग थे आपकी वजह से तो उन्होंने एक मुशायरा मुनक़िद कर दिया ठीक ठीक। फारसी और उर्दू का बड़ा आला कलाम पढ़ा जा रहा था तो मैं भी उसमें महजूज हो रहा था तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा है और ये क्या ये समझता है तो आपसे पूछा तो आपने बताया कि हाँ ये वाकई समझता है वाह वाह। और ऐसे ही मेरे की लगा जब वाज फरमाते थे ईद के मौका पे तो वो अक्सर पूछते थे एक मिसरा पढ़ के ना तो फरमाते थे कि इसका दूसरा मिसरा क्या है ठीक। तो वो मुझे शेर याद है वो शेर उन्होंने मिसरा एक पढ़ा है चेगम दीवार उम्मत रा के दारत चूँ तू पुश्ती बा हाँ हाँ वाह वाह। ये शेर मिसरा पढ़ने के बाद तो उन्होंने फिर पढ़ा फरमाया कि दूसरा मिसरा भी किसी को याद है वो दौर ऐसा था कि उसमें लोग बहुत ज़्यादा फारसी से करीब थे ठीक। और अशार उनको याद होते थे तो सारे मजमे से मैंने ही फिर दूसरा मिसरा पढ़ दिया चिबाक अज मौज बहराना के बाशद रूह कश्ती माँ क्या बात। तो इस पर क्या फिर बात। वो बड़े खुश भी हुए कि सारे मजमे से मेरे बेटे बिल्कुल ने ठीक। आपसे अभी हम जो है वो गज़ल के अशार भी चाहेंगे कि सुने और जी, आपकी जी। खिदमत में गुजारिश करते हैं। डॉक्टर साहब इकबाल को पढ़ने का आगाज़ कब हुआ और ये कैसे आपको किसी ने राग़िब किया या अपनी आपकी दिलचस्पी खुद ब खुद हुई? जी सरवर साहब ऐसा है कि मैं बुनियादी तौर पर साइंसेस का स्टूडेंट हूँ मैंने यानी कि ग्रेजुएशन तक साइंसेस पढ़ी हैं बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री लेकिन ऐसा माहौल मिला कि कुछ असातिज़ा जो हमें उर्दू पढ़ाते थे इंटर में मैट्रिक में इकबाल का बहुत जिक्र करते थे ठीक। अच्छा फिर मेरी निस्बत है छोर शरीफ हरीपुर के साथ हमारा बहुत बड़ा आस्थाना है सिलसिला अलिया कादरिया की बारगाह है तो हमारे मेरे शेख तरीक़त बड़ा जिक्र करते थे हज़रत अल्लामा का अच्छा फिर अल्लामा का एक दिल में आया कि पढ़ना चाहिए इकबाल क्या कहते हैं क्या इनकी है तसव्वुर है तो अगर आप इकबाल को पढ़ते हैं ना जी सर साहब तो इकबाल का हर शेर नहीं मिसरा भी एक कैप्सूल है ज़िंदगी का ठीक। उसके अंदर इतनी इंस्पायरेशन है तो वो इंस्पायरेशन पर ग्रेजुअली आपको इकबाल की तरफ सबसे ले आता है। ज़्यादा कोई ऐसा शेर जो आप समझें कि ये ज़ाहिर इकबाल का हर शेर अपने अंदर एक मानवीयत, उसके अंदर एक जहत है, उसके अंदर एक कहकशां मौजूद है, आपको सबसे ज़्यादा जो पसंद हो शेर? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत मुश्किल है इसका इंतखाब करना खुद अल्लामा से पूछा गया था कि आप अपना कोई पसंदीदा शेर बताएं तो अल्लामा ने कहा ये मेरी तख्लीक है मेरा हर शेर ही मुझे बहुत पसंद है अल्लाह अकबर। लेकिन आप देखें जब अल्लामा यूरोप के दौरे पे थे तो कुछ नौजवान उनके पास गए उन्होंने कहा जी आप हमें अपना कुछ शेर लिखते हैं तो अल्लामा ने एक शेर लिख के दिया था चुना बजी अगर मर के मास्त मर के दवाम वाह वाह। खुदा से कर दे खुद शर्मसार तर गर्द सुभान अल्लाह। इस तरह जिंदा रहो कि अगर तुम्हें अल्लाह भी अबदी मौत देना चाहे तो मौत देने के बाद कैसे जिंदा रहना चाहिए वाह इसकी ज़रूरत है वाह। कुरैशी साहब आप क्या समझते हैं वो बॉन्सर जिस बंदे ने आपको मारा जानबूझ के मारा या कोई गलती से लग गया? बस मैं हेलमेट लग गया पहना भाई था बस। आपने? मैं उन्होंने कहना हेलमेट पहना था कि नहीं? नहीं 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 वैसे ही पहना। वैसे बंदे को पहचानते आप? वो है अभी ही। मौजूद मेरा है? साथी था हाँ भाई था अभी मौजूद है। मोहम्मद जमील उसका नाम अच्छा। मजांग में रहते थे कोट अब्दुल्ला शाह उसके बाद भी कभी जिक्र हुआ आप? नहीं जी मैं क्या जी मैंने माफी तो कर दो यानी आपने हाँ क्रिकेट जी। से ही माफी मैं मांगी? माफी मांग ली शेर व शायरी का शौक हुआ आपको कभी जिंदगी में? नहीं वो किसी को शेर सुनाया हो वैसे ही नहीं मैं मोहब्बत में? नहीं मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता बड़े बड़े शोरा हैं तो मैं नहीं, शुअरा से तो हम सुनेंगे। हाँ आपने अपनी पसंद का शेर हमारी जो है वो भाभी साहबा को सुनाया हो कभी कुछ शेर? उसको ज़ौक नहीं है उसका भी ज़ौक नहीं है? हाँ। आपने भी सुनाने की कोशिश नहीं की? ना मैं सुनाने नसर की, से ही ना बात उसने शुरू सुनाने हुई की। और नसर पे ही नसर चल से ही रही। बात हुई है नसर से ही बात नसर हो पे ही गई। चल रही। जी जी आपने कोई शेर पसंदीदा अपना कोई?
नात के हवाले से चलिए नात का शेर सुना दें, वो पसंद है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे वाह मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। ऐसा नहीं, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरैश साहब बड़ी पुरलुत्फ आपने बात बताई है और ये बड़ी डिटेल से आपसे पूछने वाली है। आपने बताया कि उससे कोई खून शून भी निकला आपको पाँव जी से, मेरे ये आँख पे जो निशान है घर वालों ने भी कोई इस पे एक्शन लिया, हाँ, आपने कोई मैं- एक्शन लिया? टांके शांके लगे बड़े बड़ा बड़ा माहौल बना मैं लम्हा पै गया चंगी तरह दिना से पै गया मैं। अच्छा खास साहब कोई अपनी गजल के अशार, पहले तो आप कोई पहला शेर जो सबसे पहले आपने कहा हो वो आपके जहन में हो, फिर हम गजल चाहेंगे आपसे सुने कोई। मैं पहले अलामा का एक शेर मैं बिस्मिल्लाह। आपको सुनाना चाहूँगा कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, वाह वाह वाह, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना हो नजफ, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा गजल से पहले मैं चाहूंगा जरा कुछ अपनी टोपी का भी तारुफ करवाइए, ये बड़ी स्पेशल है और ये इसको ताज बल्कि कहना चाहिए, बड़ी खूबसूरत। ये आपके कुछ रूहानी जो आपका सिलसिला है उसमें चल रही है जी हाँ, और ये ये कहाँ से बनवाते हैं, हमारी कौन लोग हैं, ये बड़ी रूहानी मेहनत से का काम है ये ये। हमारे रूहानी सिलसिला में चल रही है। इसके बनाने वाले पहले तो ये अहमदपुर शर्किया में थे, अच्छा ठीक वो फौत हो गए हैं। ठीक। वो उनकी बच्चियां बनाती हैं। उनका क्या नाम था? उनका नाम था गालिबन नूर मोहम्मद साहब था। ठीक ठीक। तो वो फौत हो गए हैं। उनकी बच्चियां बनाती थी, लेकिन अब उन्होंने कहा जी हमें वो बुजुर्ग बताते थे तो हम बना सकते थे, अब नहीं हम बता सकते। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पीर भाइयों ने मुख्तलिफ जगहों पे कोशिश की, तो वो कुछ बसीरपुर में, कुछ इधर लुधियाना के करीब थे, वो लोग फिर बनाते रहते हैं कोई ना कोई मुख्तलिफ अंदाज बहुत में। मेहनत से और वो बड़ी मोहब्बत से जी हाँ, वो तैयार बड़ी की जाती मेहनत है। से बनाते हैं। अशार बिस्मिल्लाह अता इसके बनाने वाले भी फौत हो चुके हैं थोड़ी रिसेंटली। अच्छा अच्छा, अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो मैं एक दो शेर और अर्ज करके फिर मैं को अपना शेर अर्ज करता हूँ जी। कि ईद के दिन दोस्तों से मिलते हैं, आप जैसे खूबसूरत लोग, कुरैशी साहब जैसे खूबसूरत लोग, इनसे ऐसे आपसे ऐसे मुलाकातें होती हैं, तो फिर वो अंदर से एक कैफियत होती है कि ईद का दिन है, गले आज लगा ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या बात। और जो हम जैसे लोग होते हैं उनकी कैफियत अंदर की कुछ और होती है, तो वो बाहर की कहते कुछ और होती है। हाँ जी हाँ, वो कहते हैं कि दाग सजदा नहीं बालाए जबी ईद के दिन, आहा, वाह वाह। दाग सजदा नहीं बालाए जबी ईद के दिन, खाक मलते हैं तेरे खाक नशी ईद के दिन। वाह तो वाह ये वाह। कैफियत होती हैं ईद के रोज़ भी। और एक लतीफ़ा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो सच्चा लतीफ़ा है कि आपको पता है कि कश्मीर में चाँद देखने की जो उजलत होती है वो आपके सामने मौजूद है। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा जी हमने चाँद देखा है और हम गवाही देना चाहते हैं ताकि सुबह ईद पड़ी जाए। तो उन्होंने कहा कि वो बड़े मुफ्ती साहब जो थे उनको मीर वाइज कहते हैं, छोटे जो मौलवी हैं उन्हें वाइज कहते हैं। ठीक। तो उन्होंने कहा आप मीर वाइज साहब के पास चलें और उनसे उनको गवाही दें और सुबह ईद हो जाएगी। उनके पास गए तो उन्होंने कहा हाँ जी कैसे, और उन्होंने कहा जी हमने ईद का चाँद देखा है इसलिए हम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम में से कोई वाइज भी है, यानी कोई छोटा मौलवी भी है, तो जिसकी बड़ी दाढ़ी थी उसको उन्होंने आगे कर दी। अच्छा। तो उन्होंने मीर वाइज साहब ने पूछा कि ये बताओ, वो वाइज से पूछा ये बताओ असर की कितनी रकातें हैं? तो उसने कहा जी 13 रकातें असर की। तो उसका रंग लाल पीला हो गया कि ये कैसा वाइज है जो कहता है कि 13 रकातें हैं। तो पिछले लोगों ने देखा कि शायद सवाल का जवाब को गलत हो गया है, तो उन्होंने कहा तू कहे 9 ने। अच्छा। तो वो कहने लगा जो 13 पे नहीं मान रहा वो 9 पे कैसे मानेगा। क्या बात है, क्या बात। आपसे हम गजल के अशार सुनना चाहेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब घर में भी माहौल संजीदा ही इस तरह का है कि वो हंसते खेलते भी? जी बिल्कुल जी, सब कुछ चलता रहता है। ईद का मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि ईद का मौका होता है तो सब लोग मिलने मिलाने आते हैं और एक ख़ास कैफियत ये होती है कि कहा जाता है ये कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। तो
हम ईद का दिन था, घर बैठे थे, तो मेरा छोटा भाई उसका सियासी बैकग्राउंड है और बहुत ज़्यादा उसका मेल जोल है, तो हमारा एक कज़न उसे मिलने के लिए आया और बड़े अच्छे तरीके से मेरे और कहने लगा यार इंसान से गलती कोताही भी हो जाती है, तो मुझसे कोई गलती तो माफ़ करना। काफ़ी हम बैठे हैं, घर वाले और मोतज़ीन भी बैठे हैं, तो भाई ने कहा भी आपको 100 दफ़ा समझाया गलतियाँ ना किया करो, आज कितनी तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। अगर तुमने साल से इस तरह से गुजारा होता तो गलतियाँ ना की होती, इतने लोगों में आज माफ़ी तो ना मांगनी पड़ती। वाह वाह। तो इस तरह खालिद साहब बिस्मिल्लाह कुछ अशार अता करें। मेरी एक तरही गज़ल है, जी। उसका तरा मिसरा है, आंसू लिए क्यों शमे सनम खाना खड़ी है, खड़ी है। वाह वाह आंसू लिए क्यों शमे सनम खाना खड़ी है। वाह वाह। मुश्किल ज़मीन थी, तो उस पर मैंने लिखा कि गारत गरे दिल काकुले जाना न खड़ी है, अल्लाह अल्लाह अकबर। गारत गरे दिल काकुले जाना न खड़ी जानाना है, खड़ी है। अब मौत मेरी घात में दुज़दाना खड़ी है। वाह वाह वाह, क्या कहने। और क्यों मेरी खुदी वस्ल का एहसान उठाए, आहा। क्यों मेरी खुदी वस्ल वस्ल का का एहसान एहसान उठाए, जब हिज्र में बाशौकत शाहाना खड़ी है। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या कहने। और अब आके पसे मर्ग तेरी बादा फरोशी, अब आके अब पसे आके मर्ग पसे तेरी मर्ग तेरी बादा फरोशी, तुरबत पे उठाए हुए पैमाना खड़ी है। वाह 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 वाह, क्या कहने। कल मुझको तेरी नाज निगाही नहीं लूटा, आहा। कल मुझको तेरी नाज निगाही नहीं लूटा, क्यों आज बांदाज हिजाबाना खड़ी है। क्या कहने। वाह वाह। अब मेरी ज़बां से भी सुनो दर्द के नगमे, आहा। जो लब पे लिए नारे मस्ताना खड़ी क्या है। कहने। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और एक उसकी गिरा जो मैंने लगाई कि सीने में छुपाए हुए परवानों के सब राज, आहा। सीने में छुपाए हुए परवानों के सब राज, सीने में छुपाए हुए परवानों के सब राज, आंसू लिए क्यों शम्मे सनम खाना खड़ी है। आहा। वाह 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 तो वाह, ये 17 शेर थे इस गजल के क्या कहने। जो मैंने लिखे वाह थे, जो वाह चंद शेर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और बातें अभी बहुत सारी बाकी थीं, लेकिन चलें आज जितना भी हमारे मेहमानों ने वक्त दिया और बहुत सारी खूबसूरत बातें हुई, लेकिन आज के जो हासिल महफिल सारी बातें ही बहुत अच्छी थी, लेकिन कुरैशी साहब का बाउंसर जो है, जो इनको लगा है वो बड़ा यादगार है। और उसके बाद इन्होंने क्रिकेट भी छोड़ दी काफ़ी, वो इंशाल्लाह उस पर फिर किसी वक्त तफसील से बात करेंगे, अभी तो वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर हुसैन कुरैशी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमेशा जब आप आते हैं तो बड़ी खुशी होती है प्रोग्राम में और रौनक लगती है। जी जी बड़ी मैं छोटा मोहब्बत- सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा काम किया जी। और बेशक। हमेशा ईदी भी मिलती है आपसे वैसे हमें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी भी आपके घर आके चले ले लेंगे, अभी तो आप वादा नहीं कर रहे आए आप। क्योंकि। और फैसल आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए ईद के दिन, अल्लाह आपको बहुत सारी बरकतों से और खैर से नवाजे। जनाब ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इतनी खूबसूरत आपसे बातें हुई और बहुत ही हल्की फुल्की अंदाज में गुफ्तगू हुई और बहुत लुत्फ़ आया। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने भी बहुत शफ़क़त फरमाई, आज के दिन आप तशरीफ़ लाए और ख़ूबसूरत आपसे गुफ्तगू रही। नाज़रीन इकराम, एक कलाम जो ईद की मुनासबत से कहा था और हमेशा हर ईद पे गालिबन पिछले 2 ईद के शोज़ में भी मैंने पढ़ा था, लेकिन ईदी ज़ाहिर है कि हर ईद पे मांगी जाती है, हर ईद पे मिलती है, उसकी हर ईद पे नई खुशी होती है, नया उसका एक जज्बा होता है, लेने का भी मिलने के बाद भी खुशी का एक अपना रंग होता है। तो ये जो अशार सरकार दो आलम की बारगाह में ईदी तलब करने के हैं, हमेशा इनका लुत्फ़ आता है ईद के दिन पढ़ने का, तो हम सब मिलके हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और इख्तितामी तौर पे ये अशार आपकी खिदमत में पेश करते हुए इजाज़त तलब करते हैं ख्वाजा साहब की इजाज़त से, डॉक्टर साहब की इजाज़त से, मेहमानों की, कि एक चश्मे इल्तिफ़ात की ईदी अता करें, एक चश्मे इल्तिफ़ात की ईदी अता करें, अपनी नवाज़िशात की ईदी अता करें, मजहर हो जिसका आपकी सीरत की रोशनी, मजहर हो जिसका आपकी सीरत की रोशनी,
مجھ کو بھی ان صفات کی عیدی عطا کریں. انسانیت ہے آج بھی زخموں سے چور چور، انسانیت ہے آج بھی زخموں سے چور چور. اب امن کائنات کی عیدی عطا کریں. ہم سے ہر ایک کام بگڑتا ہی جائے ہے، ہم سے ہر ایک کام بگڑتا ہی جائے ہے. حسن معاملات کی عیدی عطا کریں، حسن معاملات کی عیدی عطا کریں. اور گزرے حضور آپ کے در پر ماہ صیام، گزرے حضور آپ کے در پر ماہ صیام. طیبہ میں چاند رات کی عیدی عطا کریں، طیبہ میں چاند رات کی عیدی عطا کریں. آنکھوں کو ایک دیدہ بینا کی ہے طلب، دل کو تجلیات کی عیدی عطا کریں. کچھ یوں سنوار دیجئے میرا لہجہ سخن، کچھ یوں سنوار دیجئے میرا لہجہ سخن. فن کو نئی جہاد کی عیدی عطا کریں. سرور کی مغفرت کا کھینچے جو دائرہ، سرور کی مغفرت کا کھینچے جو دائرہ. ایسی بس ایک نعت کی عیدی عطا کریں، ایک چشم التفات کی عیدی عطا کریں. طیبہ میں چاند رات کی عیدی عطا کریں. آپ جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں موجود ہیں، آپ سب کو ہماری طرف سے RYQ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت عید مبارک. اللہ کریم آج کا دن آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے خوشیوں کا، راحتوں کا، برکتوں کا باعث ہو، اور ان خوشیوں کا، راحتوں کا تسلسل پوری زندگی پہ محیط ہو. اجازت دیجیے میزبان سرور نقشبندی کو بہت بہت عید مبارک اور اللہ نگہبان.